हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ाया था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आप लोगों को ध्यान में हो, आप लोग पीछे पढ़ रहे हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड की जो संख्या होती है, नहीं, वो किसी भी यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के दोगुना होती है। जैसे मैंने उसको बताया भी था, समझाया भी था आपको। क्या? जैसे आपका एफसीसी है, तो एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, तो एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या अगर 4 होती है तो उसमें हम लोगों का अगर देखें कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी? तो परमाणुओं की संख्या के दुगना, यानी कितना? 8। ये बताया गया था। यानी एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या अगर 4 होती है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 8 होंगे। सेम मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आपको बताया था। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हम लोगों का बराबर होता है एक यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर। जैसे एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। तो एक एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या अगर 4 है, एक एफसीसी में कुल परमाणु संख्या अगर 4 है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? सिर्फ 4 ही होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड परमाणुओं की संख्या के दुगना होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। बस यही ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब उसी पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देखा जाए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग और एससीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो सीसीपी तो सीसीपी जो होता है वो तो एफसीसी की तरह ही होता है। ठीक है, सीसीपी में हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सीसीपी में कुल परमाणु संख्या कितनी होती है? 4। और एससीपी में कुल परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। हम लोग पढ़ चुके हैं। सीसीपी आपका किस टाइप का होता है? ए बी सी टाइप का होता है। ए बी सी फिर ए बी सी, इस टाइप का होता है। और एससीपी किस टाइप का होता है? तो एससीपी आपका होता है ए बी ए बी ए बी टाइप। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। हम लोग को यहाँ से दिया गया है कि सीसीपी तथा एससीपी में 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। सही बात है भाई, 2 प्रकार का ही रिक्ति हम लोग पढ़े हैं, नहीं? चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि सीसीपी तथा एससीपी में 2 प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल वॉइड और अष्टफलकीय रिक्ति जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग कहते हैं। ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग को ध्यान रखना है कि 2 तरह का वॉइड आपका उत्पन्न होता है। कितने तरह का उत्पन्न होता है? 2 तरह का वॉइड आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो भाई, सीसीपी और एससीपी में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में पहले ही। अब बोल रहा है कि यदि किसी क्रिस्टल में निविड संकुलित गोलों की संख्या n है, ठीक है, यदि किसी क्रिस्टल में निविड संकुलित गोलों की संख्या n है, तब अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर n। सही बात है, नहीं? हम लोग को यहाँ से बताया जा चुका है कि कोई भी यूनिट सेल में यहाँ पे निविड संकुलित गोलों का मतलब क्या है? परमाणु। नहीं, गोलों का मतलब क्या है? परमाणु। कि अगर कोई भी क्रिस्टल दिया हुआ है और उसमें निविड संकुलित परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, नहीं, अगर n है, ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? n ही होंगी। यानी जितना परमाणु होगा उतना ही अष्टफलकीय रिक्ति होगा। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होगा? तो जितना परमाणु आपका n है तो परमाणु की संख्या के दोगुना होगा, 2n। तो वही जो हम लोग पीछे पढ़ाए थे उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यदि किसी क्रिस्टल में निविड संकुलित गोलों की संख्या n है तो निविड संकुलित गोलों, यहाँ पर जो गोला हम लोग को लिखा हुआ है निविड संकुलित गोला, तो जनरली गोला को हम लोग यहाँ पर क्या मानते हैं? परमाणु। ध्यान रखना है। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या यहाँ पर अगर देखा जाए, गोलों को क्या समझना है? जनरली हम लोग परमाणु समझते हैं। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा भाई? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। तो अगर किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या n है तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? n होगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्ति कितना होगा? तो परमाणुओं की संख्या के दोगुना होगा, 2 × n, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलो, ये भी हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ जो निविड संकुलित गोले, यहाँ पर गोलों का मतलब परमाणु होता है, और यहाँ पर परमाणु का मतलब सामान्यतः हम पहले ही बता चुके हैं, बड़ा परमाणु। परमाणु का मतलब यहाँ पे कौन सा परमाणु लिया जाता है? तो बड़ा परमाणु लिया जाता है। और बड़े परमाणु सामान्यतः कौन होते हैं? तो ऋणायन होते हैं। ये सब हम लोग पहले बता चुके हैं।
ध्यान से आप लोग पीछे पढ़ते रहेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सीसीपी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। सीसीपी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो अगर सीसीपी में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है, यहाँ पर आप एक लगा सकते हैं कि एक सीसीपी में कुल परमाणु संख्या 4 होती है, तो इसलिए एक सीसीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, तो परमाणुओं की संख्या की दुगुना, 2 गुना 4 बराबर 8, ठीक है। चलो, एंड सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ओवीएस का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी, 4, क्योंकि परमाणु 4 होते हैं, तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ध्यान रखना है। चलो, एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6। एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है भाई, एससीपी में कुल परमाणुओं की संख्या 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, इसका दुगुना लिखा हुआ है। एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2 गुना 6 बराबर 12। वैसे ही एससीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो परमाणुओं की संख्या के बराबर, वो हो जाएगा 6। वही बात हम लोग को लिखा गया, ठीक। तो ये बात भी आपको याद रखना होगा, इस ऑब्जेक्टिव में आपका पूछता है, तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग को ध्यान रखना है भाई कि सीसीपी में कुल परमाणु संख्या कितनी बार पूछ चुका है, तो 4। एससीपी में कुल परमाणु संख्या 6, ध्यान रखना है। सीसीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या, तो परमाणु संख्या के दुगुना 8। सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड संख्या कितनी, परमाणु संख्या के बराबर 4। नहीं, हम लोग का एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या, तो 2 गुना 6 बराबर 12, ठीक है। और एससीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी, तो 6, जितना परमाणु होता है उतना। ये सब आप समझ रहे हैं, इस बात को हम लोग लिखे हुए हैं। चलो, दूसरे बात पे आ जाए, निविड संकुलित गोले। अभी हम लोग गोले की बात कर रहे थे, तो गोले का मतलब क्या था, परमाणु, ठीक है। गोले का मतलब क्या था, परमाणु। चलो यहाँ देखते हैं, आयनिक ठोस, तो आयनिक ठोस में धनायन होता है और ऋणायन होता है। आयनिक ठोस में बृहद आयन, आयनिक ठोस में बृहद आयन, तो बृहद आयन सामान्यतः किसको मानना है, ऋणायन को। बृहद आयन निविड संकुलित संरचना बनाते हैं, ध्यान रखना। ये जो आयनिक ठोस होता है, आयनिक ठोस में बृहद आयन, यानी बृहद आयन का मतलब समांतर ऋणायन, निविड संकुलित संरचना बनाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए निविड संकुलित गोलों की संख्या, अगर किसी स्ट्रक्चर में बोलता है कि निविड संकुलित गोलों की संख्या किसके बराबर होगी, पहले समझो। जैसे कोई भी जो आयनिक ठोस होता है, कोई भी जो आयनिक ठोस होता है, तो वो आयनिक ठोस तुम्हारा बनता है क्या चीज से, आयनिक ठोस हम लोग कैसे बनता है, आयनिक ठोस हम लोग का बनता है धनायन और ऋणायन से, ठीक है। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल, जैसे मान लो हम NaCl ही लेते हैं, NaCl, तो इसमें आपका NaCl में धनायन कौन है, Na+, और ऋणायन कौन है, Cl-। ये हो गया आपका धनायन और ये हो गया आपका ऋणायन, ध्यान रखना है। तो जनरली ऋणायन को क्या कहा गया, बड़ा परमाणु, इसको क्या कहा गया, छोटा परमाणु। अब जो बड़ा परमाणु होता है, नहीं, यही निविड संकुलित संरचना का निर्माण करता है। निविड संकुलित संरचना जो है वो कौन बनाएगा, तो ऋणायन, यानी संरचना का निर्माण कौन करेगा, Cl-, ठीक है। तो बड़ा है तो ये क्या करेगा, संरचना का निर्माण करेगा। और जो छोटा होता है ये संरचना का निर्माण नहीं करता, ये कहाँ रहता है, तो ये रिक्ति पर, वॉइड्स पर उपस्थित रहता है, वॉइड्स में उपस्थित, वॉइड्स में उपस्थित रहते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप NaCl बनाते हो बाबू, तो यहाँ पर ये जो बड़ा बड़ा परमाणु हम लोग ऐसे खींच रहे हैं इस तरह से, मान लो, नहीं तो इस तरह से मान लो हम ऐसे ही मतलब नॉर्मली ऐसे रफ खींच रहे हैं, तो ये जो होगा वो कौन होगा, Cl-, ये कौन होगा, Cl-, ये कौन होगा, Cl-, ये कौन होगा, Cl-। और यहाँ पर कहीं बीच में आपका एक परमाणु होगा, और ये परमाणु यहाँ पर कौन होगा, Na+, ये परमाणु कौन होगा यहाँ पर, Na+। तो Na+ वॉइड पे उपस्थित रहता है, वो संरचना का निर्माण नहीं करता है। संरचना का निर्माण कौन करते हैं, जो बड़े आयन होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल बनाने में हमेशा दिक्कत होगा। चलो, तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आया कि कोई भी अगर आयनिक ठोस दिया हुआ है तो आयनिक ठोस बनता है धनायन से और ऋणायन से। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि ऋणायन बड़े होते हैं, धनायन छोटे होते हैं। हर केस में सही नहीं है, कभी कभी धनायन भी बड़ा होता है, ऋणायन छोटा हो जाता है, जैसे CH-Cl आपका है, ठीक है। तो जनरली ऋणायन बड़े होते हैं और धनायन छोटे होते हैं।
अब ऋणायन जो होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं, यानी किसी भी सॉलिड का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो बड़े आयनों के कारण ही दिखाई देता है। जो बड़े आयन सस्ते हैं उन्हीं कारण दिखाई देता है। जो छोटे आयन रहते हैं वो तो बड़े आयनों के द्वारा जो रिक्त स्थान बनाया जाता है उन रिक्त स्थानों में छोटे आयन उपस्थित रहते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया। तो जब भी कोई बोलता है कि निविड संकुलित गोला या निविड संकुलित परमाणु, तो इसका मतलब होगा वे परमाणु जिनका आकार बड़ा होता है वही निविड संकुलित परमाणु कहलाते हैं। आयनिक ठोस में आपका धनायन भी है, आयनिक ठोस में ऋणायन भी है, लेकिन क्या अगर धनायन हमारा छोटा है, ऋणायन अगर बड़ा है, तो ऋणायन को ही निविड संकुलित गोला कहेंगे, निविड संकुलित परमाणु कहेंगे। धनायन अगर छोटा है तो उसे निविड संकुलित परमाणु नहीं कहा जाएगा, उसे निविड संकुलित परमाणु में नहीं गिनेंगे। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं कि आयनिक ठोस में बृहद आयन, जो आयनिक ठोस होता है उसमें जो बड़ा आयन होता है, नहीं तो बड़ा आयन सामान्यतः कौन होता है, ऋणायन, निविड संकुलित संरचना बनाते हैं, यानी जो बड़े आयन होते हैं वही संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए निविड संकुलित गोलों की संख्या, इसलिए निविड संकुलित गोलों की संख्या बराबर क्या होगी, बृहद आयनों की संख्या के बराबर होगी, ठीक है। निविड संकुलित गोलों की संख्या यानी कि निविड संकुलित परमाणुओं की संख्या कोई पूछता है तो वो परमाणु धनायन और ऋणायन दोनों को जोड़कर नहीं होगा, ध्यान रखना है, दोनों को जोड़कर नहीं होगा। निविड संकुलित गोलों का संख्या का मतलब वो गोला, वो परमाणु जिसका आकार बड़ा हो, तो वही लिख रहा है। इसलिए निविड संकुलित गोलों की संख्या बराबर बृहद आयनों की संख्या या बराबर सामान्यतः ऋणायनों की संख्या, क्योंकि बड़े आयन, जो बड़े आयन होते हैं जिनको जनरली हम लोग क्या मानते हैं, ऋणायन, तो वही बोल रहा है कि निविड संकुलित गोलों की संख्या बराबर सामान्यतः ऋणायनों की संख्या, ये बताया गया। अब यहाँ लिखा हुआ है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का मतलब हो गया बृहद आयनों की संख्या, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर 2 गुना बृहद आयनों की संख्या, ध्यान रखना है। यानी किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टल में अगर आपको अष्टफलकीय रिक्तियां निकालना है, नहीं तो उसमें आपको अष्टफलकीय रिक्तियां तो परमाणुओं की संख्या के बराबर बताया गया है, अष्टफलकीय रिक्तियां परमाणुओं की संख्या के बराबर बताया गया है, ध्यान रखना है। तो कौन से परमाणु, तो बड़े वाले परमाणुओं की संख्या के बराबर होगा, ध्यान रखना है। तो वही लिखा है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर बृहद आयनों की संख्या, ठीक है। ये नहीं कि धनायन ऋणायन दोनों को जोड़कर मत बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है, 2 गुना परमाणुओं की संख्या, तो वो कौन से परमाणु, 2 गुना बृहद आयनों की संख्या या बृहद परमाणुओं की संख्या, वही हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है। जनरली ये आयनिक ठोस केस में लागू होता है, ठीक। तो ये सब बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से देखा जाए तो हम लोग को लिखा हुआ है कि आयनिक ठोस में छोटे आयन सामान्यतः धनायन, यानी छोटे आयन जो होते हैं वो जनरली कौन होते हैं, धनायन। धनायन कहाँ रहते हैं भाई, तो रिक्तियों में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। आयनिक ठोस में छोटे आयन सामान्यतः धनायन रिक्तियों में उपस्थित रहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। धनायन जो है वो स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करते हैं, जनरली वो छोटे होते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं, रिक्तियों में उपस्थित रहते हैं। यदि धनायन बहुत छोटे हों तो वे चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं, ठीक है। अगर धनायन का आकार बहुत छोटा होगा तो 2 तरह का रिक्ति हम लोग पढ़े, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय रिक्ति छोटा होता है, अष्टफलकीय रिक्ति बड़ा होता है। यहाँ पे हम लोग बता भी चुके हैं, देख लो। चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए R बराबर 0.225 ये लगता है, और अष्टफलकीय के लिए 0.414। तो ये जो है अष्टफलकीय के लिए है, ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए, और ये किसके लिए है, तो ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 225 है और यहाँ पे 414 है, तो ये वैल्यू छोटा है और ये वैल्यू बड़ा है। तो अगर धनायन छोटे होंगे तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति में भरेंगे, और अगर धनायन उससे बड़े होंगे तब वो कहाँ भरेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, यानी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरेंगे। वही लिखा हुआ है, यदि धनायन बहुत छोटे हों तो वे चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं, और यदि धनायन बृहद हों तो वे अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। यदि धनायन बहुत छोटे हो तो वे चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं, और
यदि धनायन बृहद हो यानी बड़े हों तो वे अष्टफलकीय रिक्तियों को भरते हैं। वही बात लिखा हुआ है। चलो अगले पॉइंट पे आए। लिखा हुआ है ध्यान रहे किसी भी क्रिस्टल में सभी चतुष्फलकीय रिक्तियां या अष्टफलकीय रिक्तियां धनायनों के द्वारा नहीं भरी जाती हैं, कुछ रिक्तियां खाली भी रह जाती हैं। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग को याद रखना है कि मान लो कोई भी आपको सॉलिड दिया हुआ है, नहीं तो सॉलिड में जो बड़े बड़े आयन है वही स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। अब बड़े बड़े आयन मिलकर स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिए। अब बड़े आयनों के आपस में सटने के कारण बहुत सारा रिक्ति, बहुत सारा स्थान खाली रहता है। उस खाली स्थानों पर कौन भरता है भाई? तो उस खाली स्थानों पर धनायन भरते हैं। उन खाली स्थानों पर कौन भरते हैं? धनायन भरते हैं। तो जितने भी रिक्ति बनाए जाते हैं बड़े आयनों के द्वारा, वो सभी रिक्तियां धनायनों के द्वारा भर ही ली जाएं ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है, सभी रिक्तियां धनायनों के द्वारा भर दी जाएं ये जरूरी नहीं है। वही बात हम लोग को लिखा हुआ है, ध्यान रहे किसी भी क्रिस्टल में सभी चतुष्फलकीय रिक्तियां या अष्टफलकीय रिक्तियां धनायनों के द्वारा नहीं भरी जाती हैं, यानी कुछ रिक्ति भरा जाएगा, कुछ खाली रह जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ लिखा है कुछ रिक्तियां खाली भी रह जाती हैं, कुछ रिक्तियां खाली भी रह जाती हैं। किसी दिए गए यौगिक में रिक्तियों का भरा जाना, किसी दिए गए यौगिक में रिक्तियों का भरा जाना यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है, यौगिक के रासायनिक सूत्र पर निर्भर करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बड़े बड़े आयन मिलके स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। उन बड़े आयनों के कारण कुछ रिक्तियां बनाई जाती हैं। उन रिक्तियों पर जनरली धनायन उपस्थित रहता है। सभी रिक्तियों पर धनायन उपस्थित रहे ये जरूरी नहीं होता है, ध्यान रखना है। कुछ रिक्तियां भरी जाती हैं, कुछ रिक्तियां खाली रह जाती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि किसी भी सॉलिड का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी सॉलिड का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है, उसके आधार पर ही हम लोग को पता चलता है कि कितनी रिक्तियां भरी गई हैं और कितनी रिक्तियां नहीं भरी गई हैं। ध्यान रखना है, यह हम लोग को पता रहे कि कितनी रिक्तियां भरी गई हैं, उसके आधार पर हम किसी भी सॉलिड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको पता रहे कि भाई 8 गो टेट्राहेड्रल वॉइड है, 8 गो में से 4 गो भरा गया, बाकी 4 गो खाली रह गया, तो उसके आधार पर हम लोग सूत्र फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी भी सॉलिड का। अगर हम लोग को पता रहे कितना रिक्ति भरा गया और कितना रिक्ति खाली रह गया, ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग सॉलिड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल हम लोग क्या सीखे यहाँ पर? ओवरऑल जो हम थ्योरी आपको बताए वो यही बताए, ध्यान रखना है कि हम लोगों के पास एससीपी और सीसीपी दोनों मेन स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, एससीपी और सीसीपी इन दोनों में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। ठीक है, इसमें कितना पाया जाता है वो हम लोग बता दिए। ठीक, टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या परमाणुओं की संख्या के दुगना होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यहाँ कौन सा परमाणु लेना है? तो वे परमाणु जो बड़े होते हैं उन्हीं परमाणु को यहाँ पे कंसीडर करना है। जनरली आयनिक ठोस में कौन सा परमाणु बड़ा होता है? जनरली कौन सा बड़ा होता है? तो ऋणायन बड़ा परमाणु होता है, धनायन छोटा परमाणु होता है। तो उसी के आधार पर हम लोग टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालते हैं। ठीक, फिर हम लोग लास्ट में पॉइंट ये क्या कहे? तो लास्ट में ये पॉइंट कहे कि किसी भी सॉलिड में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड और टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड धनायनों के द्वारा भर दिया जाए ये जरूरी नहीं है। कितना टेट्राहेड्रल वॉइड भरा है और कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरा है, अगर ये हम लोग को मालूम चल जाए तो हम लोग किसी भी सॉलिड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है, ध्यान सुनिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा, सुनिएगा, आपको सब बात समझ में आएगा। एक बात को मैंने स्पष्ट रूप से बोला है। ठीक है, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको बनाते हैं और क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। देखा जाए, यहां से एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है कि एक यौगिक दो तत्वों, ध्यान से पढ़िएगा, एक यौगिक दो तत्वों X और Y से निर्मित होता है। ठीक है, एक यौगिक है जो कि दो तत्वों X और Y से निर्मित होता है। Y तत्व के परमाणुओं, ध्यान से देखिएगा, Y तत्व के परमाणुओं, और Y कौन है? ऋणायन। Y तत्व के परमाणु और परमाणु क्या लिखा है? ऋणायन से CCP बनता है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ से पहले लिखते हैं। देखो तो हमारे पास क्या है? X है, ठीक है, और क्या है? Y है। X और Y,
तो वाई को क्या कह दिया, ऋणायन। तो हम लिख दिए कि वाई जो है वो क्या है, हमारा ऋणायन है। तो एक्स हमारा क्या होगा, धनायन होगा। लिख दिए। चलो यहाँ लिखा है और एक्स तत्व परमाणु यानी कि धनायन, एक्स को क्या बोल रहा है, धनायन। एक्स तत्व के परमाणु यानी धनायन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। ठीक है, जो एक्स है वो सब कहां पर है, अष्टफलकीय रिक्तियों में भरा हुआ है। यौगिक का सूत्र क्या है, तो आपको बताना है कि इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। चलो समझते हैं। एक्स आपका धनायन हो गया, वाई आपका ऋणायन हो गया। ठीक है, तो जो वाई ऋणायन है इसी के बारे में लिखा है कि वाई तत्व के परमाणुओं ऋणायन से सीसीपी बनता है। यानी ये जो वाई है यही संरचना बनाता है, संरचना बनाता है। जो संरचना बनाता है वही हमारा बड़ा परमाणु कहलाता है, बड़ा परमाणु। तो ये हमारा हो जाएगा, जो वाई होगा ऋणायन है, ये संरचना बनाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा परमाणु आपका हो जाएगा। ध्यान रखना है। ठीक है, तो वाई आपका बड़ा परमाणु हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वाई की संख्या को मान लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि जो यौगिक है इसमें वाई की संख्या कुछ मान लेते हैं। चलो वाई की संख्या माना की लिख ज्यादा अच्छा रहेगा, माना की इस ठोस में या इस यौगिक में y की संख्या बराबर n है। ठीक है, तो y की संख्या अगर n है तो इसलिए यहां पर कोई पूछता है कि भाई अष्टफलकीय रिक्ति कितना होगा, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। तो हम बता चुके हैं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बड़े परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसमें बड़ा परमाणु कौन है आपका, तो बड़ा परमाणु आपका वाई है। वाई की संख्या को आप कितना माने हैं, एन माने हैं। तो वाई की संख्या को अगर एन माने हैं नहीं तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, एन होगी। ध्यान रखना है। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बड़े परमाणु की संख्या के बराबर होती है, ध्यान रखना है। तो अगर वाई की संख्या एन माने हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी क्या होगी, एन होगी। हम लोग मान लिए। अब दूसरे पॉइंट पर यहाँ आते हैं। हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स तत्व के परमाणु, एक्स तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। नहीं, ध्यान से पढ़ना, एक्स तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। सभी अष्टफलकीय, ध्यान रखना है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। कौन, एक्स तत्व के परमाणु। तो अगर एक्स की संख्या निकालनी है, एक्स की संख्या हम लोग को निकालनी है, एक्स परमाणु की संख्या, तो वो तो बराबर होगी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के बराबर। क्यों, क्योंकि एक्स तत्व जो है वो सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में भरे होते हैं। तो सभी अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी है, एन। नहीं, और इन सभी में एक्स परमाणु प्रेजेंट हैं, तो सभी में प्रेजेंट हैं, तो अष्टफलकीय रिक्तियां अगर एन है तो एक्स परमाणु अगर इन सब में भरा है तो एक्स परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी एन। ठीक है, तो एक्स की संख्या बराबर हो जाएगी एन, और ये बराबर किसके हो गया, अष्टफलकीय रिक्तियों के, क्योंकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां जो हैं, सभी अष्टफलकीय रिक्तियां जो हैं उन सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में ये प्रेजेंट है। तो एक्स की संख्या हम लोग को एन निकल गई। तो वाई की संख्या आप निकाल ही चुके हैं, वाई की संख्या भी आपको एन आई है नहीं, और एक्स की संख्या भी आपको एन आ गई नहीं, तो हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, एक्स और वाई का। ध्यान रखना है, यहाँ पर आप रेशियो ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखा जाए तो आप यहाँ लीजिएगा x/y, तो x का संख्या भी n आया है और y का संख्या भी n आया है, ये कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1:1। ठीक है, तो इसलिए अगर फॉर्मूला कोई पूछता है कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला हम लोग का बनेगा, x की संख्या भी 1 है और y की संख्या भी 1 है, तो फॉर्मूला बनेगा xy। ये हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह से आप बना सकते हैं। ध्यान रखना है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो लिखा हुआ है तत्व बी के परमाणुओं से एससीपी बनता है। ध्यान से पढ़ो, तत्व बी के परमाणुओं से एससीपी बनता है, यानी तत्व बी जो है वही स्ट्रक्चर बनाता है, तत्व बी।
चलो, यानी कि तत्व बी जो है, यही बी जो है ये हमारा बड़ा परमाणु होगा, जिससे स्ट्रक्चर बनता है वही हमारा बड़ा परमाणु होगा। तो ये हो गया आपका बड़ा परमाणु, ठीक है। अब तत्व ए जो है वो आपका छोटा परमाणु हो जाएगा, ले लिए। बड़ा परमाणु छोटा परमाणु पहले पहचान लो। तत्व बी के परमाणुओं से एससीपी बनता है और तत्व ए के परमाणु टू थर्ड चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं, ध्यान रखना है। चलो भाई, तो पहले बी जो है वो बड़ा परमाणु है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं कि माना कि बी परमाणु की संख्या, माना कि बी परमाणु की संख्या, तो बी परमाणु की जो संख्या हो गई उसको हम लोग मान लिया ऐसे ही n, ठीक है। तो बी परमाणु की संख्या n है, तो इसलिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी? संख्या चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो n है तो ये हो जाएगा दुगना 2n। चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या निकल गई। चलो, अब चतुष्फलकीय टोटल चतुष्फलक रिक्तियां कितनी है? 2n, ठीक है। अब जो ए परमाणु है, तत्व ए परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को भरते हैं, यानी टोटल चतुष्फलक रिक्तियां 2n है। लेकिन ये टोटल जो है जितना वॉइड है, टोटल जो रिक्ति है, उस टोटल रिक्ति को ए के द्वारा नहीं भरा जा रहा है। इस टोटल रिक्ति का 2/3 हिस्सा ही ए के द्वारा भरा जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखें, अगर इसलिए ए परमाणु की संख्या अगर निकालनी है, ए परमाणु की संख्या अगर निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना? 2n, और 2n का कितना हिस्सा भर रहा है? तो 2/3, तो 2n इंटू 2/3, तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू आ जाएगा 4n डिवाइडेड बाई 3, ये हम लोग को आ जाएगा। तो ए का संख्या हम लोग को निकल गया 4n/3, और बी का संख्या, बी परमाणु की संख्या कितनी है? n। नहीं, अब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, इसका और इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे, हम लोग का निकल जाएगा। चलो, यहाँ से हम ले लिए a/b बराबर, ए का वैल्यू कितना है? तो 4n/3 इज टू बी का वैल्यू कितना है? n, तो बी का वैल्यू ले लिए n। यहाँ पर n से n आपका कट गया, आ गया आपका 4/3 आई इज टू कितना? 1, ये आ गया। अब इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से यहाँ 3 हम लोग का कट जाएगा, नहीं 4/3 और इस टू 1 आ गया, 4/3 इस टू 1 आ गया, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 3 से हो गया, 3 से 3 कट गया, बच गया हम लोग क्या यहाँ पर? तो 4:3, ये बच गया। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 4, और बी का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहें कि सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, नहीं, तो यहाँ से फॉर्मूला आपका आ जाएगा A4 और B3, ये फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान रखना है। तो इससे क्या मालूम चला? आप देख रहे हैं कि तत्व बी जो है वो एससीपी बनाता है, नहीं, अब एससीपी बनाया तो तत्व बी का संख्या n था, इसके द्वारा टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनाया गया? 2n। लेकिन क्या टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड जो ए परमाणु उसके द्वारा भरा गया है? नहीं, सिर्फ 2/3 हिस्सा ही भरा गया है। तो 2/3 हिस्सा ही अगर भरा जाएगा, 2/3 हिस्सा ही भरा जाएगा, तो उसके आधार पर क्या हम लोग यौगिक का फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं। देख लो फॉर्मूला आया A4B3, वही तो मैंने पहले बताया कि टोटल वॉइड्स परमाणुओं के द्वारा नहीं भरे जाते हैं, ध्यान रखना है। अब जितने भरे जाते हैं उनके आधार पर सॉलिड का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, वही मैंने निकाल के बताया। नहीं तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रिनायन बी घनीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण करता है। रिनायन बी यानी यही बड़ा परमाणु हो गया, क्योंकि यही निबिड़ संकुलित संरचना बना रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसको हमको बनाना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे भाई? देखो, तो यहाँ पर रिनायन बी जो है ये रिनायन है और यही संरचना बना रहा है, तो यही संरचना बना रहा है, तो यानी यही हमारा बड़ा परमाणु है। तो यहाँ से हम इसको ले लिए कि ये हमारा बड़ा परमाणु है, तो बड़े परमाणु को हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से रिनायन बी घनीय निबिड़ संरचना का निर्माण करता है तथा धनायन ए टेट्राहेड्रल वॉइड तथा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में समान मात्रा में उपस्थित है, ठीक है।
यानी कि जो आपका ए है, ध्यान से उसको देखना है, जो धनायन ए है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर भी उपस्थित है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में भी उपस्थित है और समान रूप से उपस्थित है, नहीं समान रूप में समान मात्रा में उपस्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, यदि ए के द्वारा सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भर दिए गए हों तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, ठीक है। चलो बना के देखते हैं। बी हो गया हमारा ऋणायन, यानी यही हमारा बड़ा परमाणु है, तो हम लोग वही करते हैं, माना कि तो सब में काम करते हैं। माना कि यहां से हम निकाल सकते हैं बी की संख्या, तो बी की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे, एन। यहाँ पर हम लोग मान लिए, माना कि बी की संख्या हमारी कितनी हो गई, एन। तो इसलिए यहां से हम निकाल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या हम निकाल सकते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हम लोग की आ जाएगी, तो वो हम लोग को आ जाएगा एन, जितना है उतना ही आ जाएगा। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या भी निकाल सकते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2n, ठीक है। जितना परमाणु होता है उसका दुगना कर देना है, 2n, ठीक। अब चलो ए जो है, यदि ए के द्वारा सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भर दिए गए हों, चलो अब हमको ए का संख्या निकालना है, ए की संख्या, ठीक है। तो ए जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड पर भी है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर भी है, नहीं, लेकिन एक चीज ये बता रहा है कि ए के द्वारा सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भर दिए गए हैं। चलो तो ए की संख्या एन तो होगी ही, क्योंकि सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, एन। तो ए जो है वो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है, तो सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट है, तो ए की संख्या तो एन होगी ही प्लस। अब ए जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड पर भी है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, 2n, लेकिन क्या टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड ए के द्वारा भरा गया है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड ए के द्वारा नहीं भरा गया है। कितना भरा गया है, तो जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरा गया है उतना ही टेट्राहेड्रल वॉइड भी भरा गया है। देख लो यहां लिख रहा है धनायन ए टेट्राहेड्रल वॉइड तथा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में समान रूप से, यहां ध्यान दो, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में समान मात्रा में उपस्थित है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो पूरा भर गया, तो ए की संख्या n तो होगी ही नहीं। अब जितना वो ऑक्टाहेड्रल में भरा है उतना ही वो टेट्राहेड्रल में भी भरा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर 2n है तो 2n में से सिर्फ n, 2n में से सिर्फ n जो है ये भरा गया है, 2n में से n भरा गया है किसके द्वारा, ए के द्वारा, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड संख्या n, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर तो ए उपस्थित है, तो उसकी संख्या n हो गई। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, 2n, तो क्या 2n भर दिया गया है, नहीं, जितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरा गया है उतना ही समान मात्रा में टेट्राहेड्रल वॉइड भी भरा गया है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है, लेकिन 2n में से सिर्फ n मात्रा ही ए के द्वारा भरा गया है, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लिख दिए n प्लस n, तो ए की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, ए की संख्या हो जाएगी 2n। अब यहां से आप चाहें तो अनुपात ले सकते हैं, यहां से आपका अनुपात होगा A:B, तो ए का संख्या पर कितना है, तो 2n है, तो ए का संख्या आप लिख दिए 2n, बी का संख्या कितना है, तो बी का संख्या हम लोग माने थे n, तो यहाँ पर आप इस से n मान लिए, कट गया आपका, तो यहाँ से आपका A:B का जो रेशियो आया वो रेशियो आपका आ गया 2:1। तो अगर फॉर्मूला आप देखिएगा तो फॉर्मूला आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला आपका हो जाएगा A:B, ये फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा A:B। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको बनाने आना चाहिए। इस तरह का आपका बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आपका आता है, CBSE में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, नहीं तो इस तरह क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। चलो तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक, ओके।